और अब बात यूपी के हाथरस की उस बेटी की जिसे इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया टीवी मुहिम चला रहा है। जिस हाथरस कांड की चर्चा पूरा देश कर रहा है, जिस हाथरस कांड की वजह से पूरे देश में गुस्सा है, जिस हाथरस कांड के सच की एक एक तस्वीर आप तक इंडिया टीवी पहुंचा रहा है, जिन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इंडिया टीवी पर हाथरस कांड की रिपोर्ट को देखकर संज्ञान लिया। इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो आज की बात की रिपोर्ट देखकर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने हाथरस कांड पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस भेजा। यूपी सरकार के बड़े अफसर डीजीपी, एडीजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया गया है। इनके अलावा हाईकोर्ट ने हाथरस के एसपी डीएम को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को हाथरस कांड की सुनवाई होनी है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने हमारी जिन बातों को, हमारी जिन तस्वीरों को पुलिस की बदनामी माना, जिन पर एक्शन लेने की धमकी दी, उसी रिपोर्ट को देखकर हाईकोर्ट के जज ने मामले का संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इंडिया टीवी के कार्यक्रम आज की बात और इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया टीवी पर जो दिखाया गया वो सही है। लड़की के परिवार वाले कह रहे थे कि सिर्फ 3-4 घंटे की बात है, सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण निकलेगी और अंतिम संस्कार कर देना। लड़की का पिता गिड़गिड़ाता रहा, गांव वाले रिश्तेदार हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन अफसरों ने कह दिया अब लाश शमशान में पहुंच चुकी है, शमशान से लाश लौटाने की परंपरा भी नहीं है। इंडिया टीवी की इसी रिपोर्ट को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। यूपी की योगी सरकार को नोटिस भेजा। सूबे के डीजीपी, एडीजी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ हाथरस के धमकीबाज डीएम, एसपी सबको तलब किया। हाईकोर्ट ने सबसे पूछा है कि आखिर हाथरस में क्या हो रहा है। कोर्ट ने पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, आज की बात प्रोग्राम में श्री रजत शर्मा जी ने लड़की का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने की खबर दिखाई। प्रोग्राम में उस वक्त स्पॉट से रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि परिवार की अनुमति के बगैर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उसमें परिवार वालों को भी शामिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसके पेज नंबर 6 पर इंडिया टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम आज की बात का जिक्र है। इंडिया टीवी पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज राजन रॉय और जज जयप्रीत सिंह ने सरकार से सवाल किया है। एडीजी प्रशांत कुमार मीडिया की जिन बातों को पुलिस की बदनामी मानकर बैठे थे, एक्शन की बात कर रहे थे, उसी रिपोर्ट को जब हाईकोर्ट के जज ने देखा तो फौरन सरकार से सवाल कर दिया। एम्बुलेंस को लाश के साथ लड़की के घर की तरफ ले जाने के बजाय सीधे शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसलिए लड़की की मां एम्बुलेंस के सामने आ गई। महिलाएं रोने लगी, बेटी की लाश को घर की चौखट तक ले जाने की मांग करने लगी। हाईकोर्ट ने बाकायदा अपने आदेश में इंडिया टीवी का जिक्र किया, आज की बात की रिपोर्ट का जिक्र किया, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का नाम लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ये मानकर बैठी है जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सब एक झूठ है। मनगढ़ंत आरोपों की बुनियाद पर खड़ी एक कहानी है। जबकि इंडिया टीवी पर दिखाई गई उस रात की एक एक तस्वीर पुलिस और प्रशासन के झूठ का पर्दाफाश कर रही है। यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चली सुबह होगा, कुछ भी सही होगा। लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन ये होगा सुबह। मेरी बात है, मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिया, फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। इन सारी तस्वीरों को हाईकोर्ट के जजों ने देखा है कि कैसे उस रात परिवार वाले बोल रहे थे कि बेटी तो चली गई है, लेकिन उसे एक अच्छी रुखसती देने दो। जैसे बेटी विदा होती है पीहर से सपनों की डोली में, लेकिन बेटी को पुलिस वालों ने कंधा तक नसीब नहीं होने दिया। उल्टे मीडिया को रोका जा रहा है, सच दिखाने नहीं दिया जा रहा, परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर भी जैसे पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही है, रोक रही है, जबकि क्या अगर इसमें क्या गलत है कि मीडिया जाए, उस परिवार से बात करें। हाँ सर, हम यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों रोका जा रहा है। हमें जानकारी नहीं है, प्रतिबंध लगा है, गांव सील है, कोई भी बाहर का आदमी इसमें नहीं जाएगा।
पुलिस प्रशासन इस मामले को भले ही दबाने की कोशिश करे, हम पर डंडे बरसाए, गोली चलाए, लेकिन हम सच दिखाते रहेंगे। हम इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। हम इस केस की फाइल पर धूल नहीं जमने देंगे। हम पूछते रहेंगे, बताइए साहब, आधी रात को आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? परिवार वालों को आपने शव क्यों नहीं सौंपा? पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पीड़ित परिवार को धमकाया क्यों जा रहा है? नहीं, जांच अगर होगी, लेकिन ये बताइए मीडिया वाले जाके बात ही तो करेंगे ना परिवार से। अगर परिवार से बात नहीं करेंगे रुकिए, आप आगे मत बढ़िए, हम ला रहे हैं, आप यहीं रुकिए। हाँ, हम ला रहे हैं, भाई अधिकारी बुला रहे हैं। देखिए, आप नहीं जाते। देखिए कानून आप डीएम से लीजिए। मेरी बात सुनो, आप हम पे तो कह रहे हो, आप डीएम साहब से, एसपी साहब से परमिशन ले लो। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आपने पूछा कि आप यहाँ से क्यों आ रहे हैं? अरे आप ये देखिए, आपने वहाँ पर रास्ता रोक दिया, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ रोकने से मिलो, आप डीएम साहब से मिलो, कप्तान साहब से मिलो, परमिशन ले आओ, आ जाना। इंडिया टीवी हाथरस का जो सच दिखा रहा है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखकर इस मामले से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। न सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट के नोटिस का असर यूपी के नौकरशाहों पर भी दिख रहा है। हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के फौरन बाद कल उत्तर प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी से सूचना विभाग की जिम्मेदारी छीन ली गई। उनकी जगह नवनीत सहगल को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया। नवनीत सहगल के साथ इस विभाग में संजय प्रसाद भी उनके साथ होंगे। यानी अब यूपी के अहम सूचना विभाग की जिम्मेदारी 2 सीनियर अफसरों पर होगी। हाथरस की बहादुर निर्भया लड़ती रही अपनी आखिरी सांस तक, जैसे तूफान से लड़ता है दिया। और अब इंसाफ की लड़ाई शांत नहीं होने वाली। हम पूछते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे।